आज इस वीडियो में मैं आपको सोमनाथ जी में ठहरने के लिए अच्छे होटल्स, धर्मशाला और सोमनाथ ट्रस्ट की गेस्ट हाउस और होटल्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय। सोमनाथ जी में ठहरने के लिए आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे होटल्स, धर्मशाला और साथ में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइड की आपको गेस्ट हाउसेज एंड डोरमेट्रीज। तो चलिए आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होटल से। इस वीडियो में मैं जितने भी होटल्स के बारे में बताने वाला हूँ वो सभी सोमनाथ मंदिर से करीब 2 से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सोमनाथ मंदिर की ठीक सामने है सोमनाथ ट्रस्ट की पार्किंग और पार्किंग के बैक साइड में है सोमनाथ का बस स्टैंड। अगर आप बस के थ्रू आते हैं सोमनाथ जी तो आप सोमनाथ की बस स्टैंड में पार्किंग में उतरेंगे। वहां से अगर आप बाई वॉकिंग होटल्स की तरफ आना चाहते हैं तो आपको करीब 10 से 15 मिनट लग जाएगा। अगर आप बाई ऑटो आएंगे तो करीब 5 मिनट में आप ऑटो के थ्रू यहाँ पर होटल्स के करीब आ जाएंगे। ये है सोमनाथ मंदिर का मेन गेट और इसके थोड़ी सी आप आगे राइट साइड की तरफ चलेंगे तो ये है गली जो सामने जा रही है। इसी गली में आगे जाकर सारे होटल्स हैं। इसी रास्ते से होते हुए आप आगे आएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहला होटल मिलेगा, होटल रुद्राक्ष, और ये आगे गली जा रही है। इस गली में आगे बहुत सारे और भी होटल्स और धर्मशाला है और वो सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा सोमनाथ जी का। यह है होटल रुद्राक्ष। ये काफी अच्छा और प्रीमियम होटल है। यहाँ पे रूम के रेट्स नॉर्मल है बट यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो सारी अच्छी है। लिफ्ट भी आपको मिलेगी इस होटल में। आपको लेकर चलता हूँ रूम की तरफ। यहाँ पर आपको एसी या नॉन एसी दोनों ही रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 2% शेयरिंग, 3% शेयरिंग एंड 4% शेयरिंग वाला रूम मिल जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो कितना अच्छा रूम है 4% शेयरिंग वाला। इसका रूम का प्राइस है करीब 2500। जितने भी आपको मैं होटल्स के प्राइस बताऊंगा यहाँ पर ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एज पर द सीजन। जैसे सीजन होता है वहाँ पर डिमांड हाई हो जाती है तो रूम के प्राइस थोड़े हाई हो सकते हैं, इसलिए आप पहले से ही रूम्स की बुकिंग करके जाएं। सभी के आपको नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये है 2% शेयरिंग रूम। नॉन एसी रूम का 1300 और वही अगर आप एसी रूम लेते हो 2% के लिए तो करीब 1700 रूम का प्राइस चला जाएगा। थ्री पर्सन वाला रूम भी है इनके पास जिसका प्राइस हो जाएगा करीब 2000। आप चेक कर सकते हो। ये 3% वाला शेयरिंग रूम है। रूम्स आप चेक कर सकते हो, बहुत साफ सुथरे रूम है, एसी वाले रूम्स हैं और आप टॉयलेट भी चेक कर सकते हो। बहुत ही अगर मिड बजट का और प्रीमियम रेंज का आपको होटल चाहिए तो होटल रुद्राक्ष काफी अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो एक बात याद रखिएगा, सभी तीर्थ स्थानों पर लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। लोग बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वहां जाकर जब चेक इन करते हैं तो वहां पर उन्हें दिक्कत होती है चेक इन करने में। वहां पर लोग उन्हें मना कर देते हैं और ऐसा उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जाता है। तो आप जिसको भी फोन करें, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उनसे प्लीज कंफर्मेशन ले लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मेल पे या किसी मैसेज के थ्रू कि आपने पैसा उनको ट्रांसफर कर दिया है और आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है। प्लीज ऐसा ही कीजिएगा, नहीं तो बहुत लोगों के साथ फ्रॉड होता है। ऐसे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत लोग बताते हैं। सो प्लीज सावधान रहें, सतर्क रहें। कहीं भी ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो आप किसी भी तीर्थ स्थान के लिए, सो प्लीज एक कंफर्मेशन मैसेज ले लें जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये बात का आप याद रखें। अगला होटल जो हमारी लिस्ट में है वो है होटल शिव शक्ति। यहाँ पर आपको एसी या नॉन एसी दोनों ही रूम्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं होटल के अंदर और आपको रूम्स दिखाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3% शेयरिंग वाले रूम्स हैं। 3% शेयरिंग वाले एसी रूम करीब यहाँ पर 1500 का मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर आपको 3% के लिए नॉन एसी रूम 1100 का मिल जाएगा। अगेन प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं एज पर द सीजन। जैसा भीड़ वहाँ पर प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ये 3% शेयरिंग वाले आप रूम चेक कर सकते हो। दिस इज एसी रूम। सामने बाथरूम आप चेक कर सकते हो और यहाँ पे बालकनी भी है।
तो आपने चेक कर लिया कितना अच्छा साफ सुथरा रूम्स है। यहाँ पे सारे रूम्स आपको होटल में ऐसे ही मिलेंगे। ये इसका रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर आपको सिर्फ AC एंड नॉन AC रूम मिलेगा, वो भी 3% शेयरिंग वाला। अब आप इसी गली में आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारे धर्मशाला और होटल्स मिल जाएंगे। ये सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, इसी मंदिर के बैक साइड में है मंदिर सोमनाथ ट्रस्ट का गेस्ट हाउस, जो सी व्यू गेस्ट हाउस है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस गली में भी कितने सारे होटल्स हैं। मैं सारे होटल्स की यहाँ पर नंबर नहीं दे सकता हूँ, मैं बहुत सिलेक्टेड होटल्स में गया था। सो आप चेक कर सकते हो, आपको और भी बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। अगर आपको ऑफलाइन सोमनाथ जी में जाकर होटल्स में बुकिंग करनी है तो आप सोमनाथ मंदिर के बैक साइड में चले जाना, यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सामने आप धर्मशाला भी चेक कर सकते हो। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ होटल शिव सागर में। आप चेक कर सकते हो इस गली में और भी बहुत सारे आपको होटल्स मिल जाएंगे, साथ में आपको यहाँ पर धर्मशाला भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अंदर शिव सागर होटल के। यहाँ पर आपको 3%, 4% एंड 5% शेयरिंग वाले रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर जो 3% शेयरिंग वाले रूम है उसका प्राइस है 800 और सीजन में वही चला जाता है करीब 1500। 4% शेयरिंग वाले रूम आपको 1200 का मिल जाएगा, सीजन में वही चला जाएगा 2500। और 5% शेयरिंग वाला रूम आपको मिल जाएगा 1500 का, जो सीजन में चला जाता है 3000। अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा गद्दा डलवाना है तो आप वो भी डलवा सकते हो, उसकी भी फैसिलिटी होती है। शिव सागर वाले होटल में यहाँ पर सिर्फ आपको नॉन AC रूम मिलेंगे, यहाँ पर कोई भी आपको AC रूम नहीं मिलेगा। सो ये सारे प्राइजेस आप चेक कर सकते हो सीजन एंड ऑफ सीजन के। इस होटल के टेरेस से मंदिर का डायरेक्ट व्यू मिलता है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। आप चेक करना, अभी आप रूम्स चेक कर लो और इसके बाथरूम्स चेक कर लो। तो ये थे सारे होटल्स जो आपको सोमनाथ जी में मिलेंगे नियर बाय सोमनाथ टेम्पल। अब बात करते हैं धर्मशाला की। सो ये धर्मशाला आप चेक कर सकते हो, और भी आपको बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएंगे इस गली में, बट मैं जिस धर्मशाला में मैंने विजिट किया था मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये है धर्मशाला कम गेस्ट हाउस। बाहर से थोड़ी बिल्डिंग पुरानी है और ये बजट फ्रेंडली धर्मशाला है, तो यहाँ पर ज़्यादा लग्जरी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका एक बजट फ्रेंडली आप रूम या स्टे ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ये धर्मशाला आपके लिए है। यहाँ पर अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आप सिंगल पर्सन भी स्टे कर सकते हो, जिसका ये चार्ज लेते हैं 100 रुपीज़। ऑन सीजन में उसी का ये चार्ज लेते हैं 200 to 250 रुपीज़। आप ये रूम चेक कर सकते हो। रूम मैं मानूंगा ये थोड़े से रूम पुराने हैं, बट यहाँ पे इन रूम्स का प्राइसेस भी काफ़ी कम है। अभी आपको मैं प्राइसेस बताऊंगा, ये भैया ही बताएंगे, तो आप वो सुनना क्या प्राइसेस हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ उस बजट के हिसाब से रूम्स काफ़ी सही हैं। आप चेक कर सकते हो। गेस्ट हाउस ये काफ़ी थोड़ा पुराना है, बट यहाँ पे रूम्स के प्राइसेस बहुत नॉर्मल है। अगर आप बजट फ्रेंडली एक स्टे ऑप्शन ढूंढ रहे हो नियर सोमनाथ टेम्पल तो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो में आपको सभी तरह के मैंने होटल्स, रूम्स और डोरमेट्री, गेस्ट हाउसेस सभी तरह के दिखाए हैं, जिससे आपका जो भी बजट हो आप उस तरह से अपना एक गेस्ट हाउस या स्टे ऑप्शन बुक कर सकते हो नियर सोमनाथ टेम्पल।
आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर रूम्स भी हैं, साथ में हॉल एरिया भी है। अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तो यहाँ पर स्टे ऑप्शन भी है, आप सिंगल पर्सन यहाँ पर स्टे कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल पर्सन के चार्जेस मैंने जैसे बताया कि 100 रुपीज़ लेते हैं और सीज़न में करीब 200 to 300 ये चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन बाथरूम आपको मिलेगा अगर आप स्लीपिंग कॉमन एरिया में कर रहे हो। अगर आप बाथरूम अटैच रूम लेते हो तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं सभी तरह के आपको रूम्स दिखा रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 बेड का नॉन सीज़न में क्या रेट है? नॉन सीजन में रहेगा 350। 350। और वही सीज़न में क्या चला जाएगा? सीजन में रहेगा 800, 1000, 800, 1200। और यहाँ पे और अगर कोई सिंगल पर्सन आता है तो उसका 100 रुपये लेते हो नॉन सीज़न में। और अगर सीज़न हो तो 200, 300 जो भी हो। 250, 300। और कॉमन में बाथरूम? कॉमन लैट्रिन बाथरूम रहेगा। कॉमन लैट्रिन। नहाना धोना भी करना पड़ेगा। तो ये था धर्मशाला जो मैंने आपको दिखाया। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली धर्मशाला था। इसके अलावा और भी आपको धर्मशाला मिल जाएंगे इसी गली में आगे जहाँ पर होटल्स हैं, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा जो डोरमेट्रीज और गेस्ट हाउस है उनके बारे में। सोमनाथ जी में सोमनाथ टेम्पल से करीब 5 से 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बहुत सारे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बनाई गई डोरमेट्रीज एंड गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। साथ में सागर दर्शन गेस्ट हाउस जो सोमनाथ टेम्पल के बैक साइड में है, आपको उसकी भी फैसिलिटी मिलेगी। तो आइए एक एक करके बात करते हैं सभी गेस्ट हाउस एंड डॉर्मेट्रीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सागर दर्शन गेस्ट हाउस के बारे में। सागर दर्शन गेस्ट हाउस सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइड सबसे प्रीमियम और एक काफी अच्छा स्टे ऑप्शन है। यहाँ पर सिर्फ आपको लग्जरी स्टे नहीं, साथ में बहुत ही सुंदर समंदर का व्यू मिलता है, तभी इसका नाम सागर दर्शन गेस्ट हाउस रखा गया है। ये मंदिर के बैक साइड में है। अगर आप यहाँ पर ऑटो से जाएंगे तो करीब 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि थोड़ा घूमकर गलियों से होते हुए जाना पड़ता है। ये सागर दर्शन गेस्ट हाउस बिल्कुल मंदिर के बैक साइड में है और इसके सामने ठीक आपको समंदर का व्यू मिलेगा। यहाँ पर सभी रूम बालकनी वाले हैं, इसलिए यहाँ पर सारे रूम्स का चार्ज काफी कॉस्टली होता है। यहाँ पर आपको 4 बेड सूट मिल जाएगा 6000 का, प्रीमियम रूम मिल जाएगा 4400 का, सूट मिल जाएगा 5500 का और सुपर डिलक्स रूम मिल जाएगा 4500 का। 4400 मिनिमम इनके यहाँ पर रूम्स का प्राइस है। जैसा प्राइस वैसा ही यहाँ पर व्यू एंड फैसिलिटी भी है। साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी और फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हो बाहर से व्यू। अगला जो अतिथि भवन है वो है लीलावती अतिथि भवन। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये अतिथि भवन हैं, साथ में आप इनकी पिक्चर्स भी चेक कर सकते हो। ये ऑफिशियल सोमनाथ ट्रस्ट की वेबसाइट है। अगर आपको ऑनलाइन बुक करनी है ये सारे रूम्स तो आप यहाँ से ऑनलाइन अपनी बुक कर सकते हो सके तो पहले से ही अपनी ऑनलाइन बुकिंग करके जाना, क्योंकि जब सीजन का टाइम होता है तो ये सभी होटल्स और जो गेस्ट हाउसेज हैं वो फुल हो जाते हैं। लीलावती अतिथि भवन में आपको 2 बेड एसी रूम मिल जाएगा 1300 का, 2 बेड नॉन एसी रूम मिल जाएगा 1000 का और 4 बेड एसी रूम मिल जाएगा 2500 का। आप इनके पिक्चर्स चेक कर सकते हो यहाँ पर। अगला जो अतिथि भवन है वो है महेश्वरी अतिथि भवन। यहाँ पर आपको 2 बेड एसी रूम 1300 का मिल जाएगा, 2 बेड नॉन एसी रूम 1000 का और सूट मिल जाएगा आपको 2000 का। साथ में यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई फैसिलिटी एंड रेस्टोरेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी। जितने भी अतिथि भवन है वहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर आपको फूड मिलेगा, बट वो आपको अपने पैसों से लेना होगा। अब जो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइडेड डोरमेट्रीज हैं वो आप चेक कर सकते हो। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइडेड डोरमेट्रीज नॉन एसी एंड एसी दोनों है। नॉन एसी डोरमेट्री का चार्ज होता है 90 रुपीज़ और एसी डोरमेट्री का चार्ज होता है 200 रुपीज़। बट नॉन एसी डोरमेट्री जब आप चेक इन करोगे तो आपको उन्हें 150 का डिपॉजिट करना होगा। जब आप चेकआउट करोगे तो आपको वो 60 रुपीज़ वापस कर देंगे।
ऐसे ही एसी डॉर्मेट्री में आपको 400 डिपॉजिट करना होगा, 200 डॉर्मेट्री का चार्ज है एसी डॉर्मेट्री का। जब आप चेकआउट करोगे तो आपको 200 वापस कर देंगे। अब आप डिटेल में देखो और समझो कि आप डॉर्मेट्री कैसे बुक करा सकते हो, साथ में आप डॉर्मेट्री की बिल्डिंग भी चेक करो। तो ये है श्री सोमनाथ डॉर्मेट्री अतिथि गृह। ये पूरी बिल्डिंग में सिर्फ डॉर्मेट्री है, 4 फ्लोर्स है जहाँ पे डॉर्मेट्री की सुविधा है। अब आओ अंदर चलते हैं इस डॉर्मेट्री के और आपको दिखाता हूँ इसका रिसेप्शन और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका प्रोसेस। जब आप रिसेप्शन में जाओगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके उन्हें देना होगा और साथ में मेल आईडी पे अपना आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ उन्हें भेजना होगा। फिर वो आपको स्लिप देंगे जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, रूम नंबर होगा और कौन सा बेड आपको अलॉट हुआ है वो सब मिलेगा और कितना आपने पैसा दिया है वो भी लिखा होगा। नॉन एसी में 150 रुपये का अमाउंट दिया जाता है, 90 रुपीज़ बेड का अमाउंट होता है, 60 रुपीज़ वापस मिल जाता है। और एसी डॉर्मेट्री में 400 रुपये डिपॉजिट दिया जाता है जिसमें 200 रुपये बेड का प्राइस होता है और 200 रुपये चेकआउट के टाइम वापस कर दिया जाता है, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लेंगे फिर आपको एक चाबी दी जाएगी और साथ में उस स्लिप में आपका रूम नंबर और आपका कौन सा बेड आपको अलॉट हुआ है वो मेंशन होगा। आप अपना लगेज लेकर, लिफ्ट की सुविधा है इस बिल्डिंग में, आप लिफ्ट से होते हुए अपने रूम तक चले जाएंगे। अब आइए चलते हैं ऊपर और आपको रूम दिखाता हूँ, डॉर्मेट्री रूम, और सारी जो फैसिलिटीज़ हमें इस बिल्डिंग में मिलती है इस डॉर्मेट्री में वो भी आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ लिफ्ट से आओगे आप और यहाँ पे सेक्शन में लिखा हुआ है, ये सी सेक्शन है, मतलब 3rd फ्लोर। 161 से लेकर 200 तक रूम्स यहाँ पे है एंड इसके दूसरी तरफ यहाँ पर 201 से 240 तक रूम यहाँ पे है। तो मेरा यहाँ पे रूम है। तो आपने देखा कि 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम और 4 रूम, हर रूम में 20 बेड्स हैं। तो ऑल टुगेदर एक फ्लोर पे 80 बेड्स हैं। तो अब आपको दिखाता हूँ, आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी मिलेंगी यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से बेड्स हैं, ऊपर नीचे डॉर्मेट्री के बेड्स हैं। नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको उस नंबर के हिसाब से अपना अलॉटमेंट होगा। एंड अगर इधर देखो तो इधर लॉकर है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। अगर आपको एक लॉकर दिखाऊं, सो देखो इन डेप्थ में कितना बड़ा लॉकर है। मेरा पूरा हाथ चला गया, ये पूरा हाथ निकाला है मैंने। सो काफ़ी बड़ा, मेरे पास 3 बड़े बैग्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो तीनों यहाँ पे फिट इन आ गए हैं। सो ये कंप्लीट होने वाला है। उधर कॉमन बाथरूम एरिया है। सो मेरे पास 3 बैग थे, एक ये ब्लैक वाला। सो ये 3 बैग वहाँ पे फिट इन हो गया। तो सोच लो आप कितना लगेज आ जाता होगा उस कबर्ड में। एंड ये कॉमन बाथरूम एरिया है जहाँ पर 3 बाथरूम्स हैं नहाने के लिए, लाइक दिस सब फैसिलिटी है। इस वाले टैप में गर्म पानी आता है और इस वाले टैप में ठंडा। यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है, ऑटोमेटिकली गर्म पानी आ रहा था, मैंने नहाया। सो 3 बाथरूम है एंड 3 टॉयलेट हैं, इसमें एक इंडियन है, 2 वेस्टर्न है। दिस इज वेस्टर्न एंड एक इंडियन है वो वन। एंड यू विल गेट फैसिलिटी और वॉश बेसिन। एक चीज़ और, अगर कुछ दिक्कत हो तो यहाँ पे केयर टेकर से नंबर नहीं है। सो ऑल टुगेदर जो सोमनाथ की डॉर्मेट्री का ये सिस्टम है बहुत ही सही है। प्राइस बहुत ही मिनिमम है, 90 रुपीज़ प्राइस है। बट जब आप चेक इन करोगे वो आपसे 150 लेंगे, 60 आपको वापस कर देंगे जब आप चेकआउट करोगे। एक यहाँ पे मुझे ड्रॉबैक ये लगा कि रात को जैसे मैंने चेक इन किया, उन्होंने कहा सुबह आपको चेकआउट करना पड़ेगा 8:30 बजे। अगर आपको एक दिन और रुकना है तो री चेक इन कराना पड़ेगा सुबह 8:30 बजे। तो मेरे को अभी सुबह फिर से जाना पड़ेगा री चेक इन कराने के लिए। सो ये समथिंग मुझे अजीब लगा कि अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हो तो 2 दिन का चेक इन करवा दो। बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ शिफ्ट चेंज होती है, रात को और सुबह। सो उस हिसाब से आई थिंक सो ये उन्होंने नियम बनाया हुआ है कि अगर आपको एक दिन और रुकना है तो आपको सुबह 8:30 दोबारा री चेक इन कराना पड़ेगा। एंड दैट्स द प्रोसीजर। ये डॉर्मेट्री मंदिर से हार्डली 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो
सेम 20 रूम्स यहाँ बने हुए हैं एंड 20 रूम्स यहाँ बने हुए हैं। सेम कॉमन वाशरूम, सब कुछ सेम। एंड यू विल सी वो सामने मंदिर है। सो ये जितना एरिया है मंदिर के आसपास, कल मेरी बात हो रही थी आगे लोकल से, सो ये सारा ट्रस्ट ने खरीद रखा है, सारा ट्रस्ट के अंदर है। ट्रस्ट के अंदर एक ये वाली बिल्डिंग है जहाँ पर आपको एसी डॉर्मेट्री मिलती है जिसका किराया होता है अराउंड 200। जब आप चेक इन करोगे तो आपसे 400 लेंगे, जब आप चेकआउट करोगे 200 वापस कर देंगे, सेम यहाँ की तरह 60 जैसे वापस करते हैं। सो वहाँ पर एसी डॉर्मेट्री है एंड वो वाली एक बिल्डिंग है और उसके बाद ये वाली एक बिल्डिंग है। सो ऑल टुगेदर 4 बिल्डिंग है सोमनाथ ट्रस्ट की, जहाँ पर एसी रूम्स, नॉर्मल रूम्स, डीलक्स रूम्स, हर तरीके के रूम है। ये आप चेक करो, वेबसाइट पे इनकी सब कुछ लिस्टेड है। ये रूम्स तो ऑनलाइन बुक करते हैं बट डॉर्मेट्री ऑफलाइन है। डॉर्मेट्री की एक ये भी ड्रॉबैक है कि आपको यहीं पे आके अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी, अगर हुआ तो आपको दे देंगे, नहीं तो आपका एक आर्ट ढूंढना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन डॉर्मेट्री बुक नहीं होती है। ये नंबर्स हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप उनसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। जब भी आप कॉल करेंगे वो बोलेंगे यहीं पे आओ, यहीं पे अवेलेबिलिटी होगी, तब आपको देंगे डॉर्मेट्री। सो दिस इज समथिंग आर ड्रॉबैक अगेन एंड बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो ऑल टुगेदर ये सारी पूरा एरिया सोमनाथ ट्रस्ट के अंदर आता है। मंदिर यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो मैंने चेक इन किया था कल रात को। सो मुझे 3rd फ्लोर पे रूम दिया था उन्होंने। अब सुबह 8:30 बजे मैंने दोबारा रीचेक इन किया, जिसमें मुझे एक तो पर्ची मिली रात वाले कैंसिलेशन की, दूसरी पर्ची मिली फिर से 150 की जो मैं कल दूंगा और मुझे 60 रिफ़ंड मिलेगा। सो मैंने सेकेंड डे आज चेक इन कर लिया है। सो अब मुझे अलॉटमेंट हुआ है 1st फ्लोर पे, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दो। तो सेम है, सारे रूम सेम है, आपको सारे तरीके की दिखा दी है। हर रूम में 3 कॉमन बाथरूम है, 3 कॉमन वॉशरूम है और उसमें से 2 वेस्टर्न है और 1 इंडियन है। सो आपको सारी ऐसे मिलेगी। बेड्स चकाचक क्लीन है, यू कैन चेक, प्रॉपर वेल सेटल्ड कि कोई आए तो आराम से सो सकता है। सारा का सारा लॉकर इधर लॉकर पे नंबर लिखा है आपके बेड नंबर के हिसाब से। दिस इज़ द बेड नंबर, उसी के हिसाब से 42 मेरा लॉकर होगा जहाँ पे भी। सो कहाँ है 42, वो कॉमन वाला उधर कोने वाला लॉकर है 42। सो एंड लॉकर आप चेक करो कितना स्पेशियस है, अगर ये देखोगे तो आप कितना स्पेशियस लॉकर है। सो मेरे पीछे सोमनाथ मंदिर की पार्किंग और जहाँ पे आपको बस उतारेगी वहाँ से हार्डली आप पार्किंग से वॉक करके आओगे। सो ये पीछे है डोरमेट्री, आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रस्ट के सारे गेस्ट हाउस है और ये कोने में वो जो सिल्वर वाली बिल्डिंग है वो है डोरमेट्री। सो हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेगा जहाँ पर आपको बस उतारेगी बस स्टैंड पर, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट के पार्किंग में ही बस उतारेगी आपको बिल्कुल एंड में। वहाँ से आप वॉकिंग करके आओगे तो आप डोरमेट्री तक बड़े आराम से आ सकते हो। ऑटो वाले बोलेंगे हम ले चलते हैं आपको, सो प्लीज़ मत आना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है तो ऑटो करना, नहीं तो आप ऐसे ही आ जाना। ऑटो वाला भी आपको बाहर उतारेगा, फिर भी आपको बहुत चल के अंदर तक आना ही पड़ेगा। तो पैदल आना, आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पास में ही है डोरमेट्री। और ये पीछे अगर आप देख सकते हो वो पीछे मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट। सो हार्डली डोरमेट्री से मंदिर का एंट्रेंस गेट 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है और जितने भी मंदिर के ट्रस्ट के गेस्ट हाउस हैं वो यहीं पे हैं चारों। सो यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस बिल्कुल पास में है। बस एक जो समुंदर दर्शन वाला गेस्ट हाउस है वो मंदिर के बैक साइड भी, वहाँ तक आपको ऑटो करके जाना पड़ेगा, वो थोड़ा दूर हो जाता है। अगर आप वहाँ पे बाई वॉक करके जाओगे तो आपको 15 से 20 मिनट लगेगा वहाँ पर वॉक करके जाने में। सो ये बात याद रखना। एक बात और, वो पीछे है डोरमेट्री वाली बिल्डिंग एंड ये वाली एसी बनी है। सो 8:30 चेकआउट टाइम, मतलब 8:30 चेकआउट टाइम, तुम्हारे दरवाज़ा पीटने लग जाएंगे, निकलो। मैक्स 9 बजे तक आप निकल सकते हो। सो यस, लिखा हुआ इन्होंने 10 बजे का टाइम है, जल्दी करते हैं। तो आप 9-10 बजे तक आपको चेकआउट करना ही पड़ेगा। अगर आपको दोबारा रुकना है तो दोबारा रीचेक इन कराना पड़ेगा सुबह 8:30 बजे, क्योंकि शिफ्ट चेंज होती है यहाँ के लोगों की। सो यस, ये बात ध्यान रखना, 8:30-9 बजे तक चेकआउट कर देना, नहीं तो निकाल देंगे आपको। और अगर आपको थोड़ी देर और रुकना है सोमनाथ में, आपको लगेज अपना कहीं रखना है, तो मंदिर के पास बहुत सारे लॉकर की फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हो और आसपास कहीं भी आपको जाना है तो वहाँ जा सकते हो, उसकी टेंशन नहीं है। एंड ये स्लिप वगैरह दी है इन्होंने, ऐसे स्लिप प्रॉपर मिलती है, कोई फर्जी काम नहीं है, बिल्कुल सब मेंटेन्ड है। आपकी आधार कार्ड लिया जाएगा, मेल पे मंगवाएंगे वो आपसे आधार कार्ड, प्रॉपर पूरी एंट्री होगी, कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे। आपको फॉर्म फिल करने पड़ेगा जैसे मैंने आपको दिखाया। सो प्रॉपर सही काम चल रहा है और कोई फर्जी वाला नहीं है। बट हाँ, इनका बार बार यही कहना है अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। सो लॉकर्स तो हैं, ताला भी देते हैं, बट हो सके तो अपना ताला घर से लेके आए। मैं तो चाइनीज़ ताला लेके आया था, तो हो सके अपना ताला घर से लेके आएँ, क्योंकि वो ताले हल्के वाले होते हैं, दूसरी की भी चाबी लग सकती है। सो
अपना सामान की सुरक्षा खुद करें। अगर आपके साथ 2-3 लोग हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप सिंगल हो तो प्लीज़ थोड़ा अपना सेफ्टी रखना। एंड बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है और नीट एंड क्लीन है। केयर टेकर वगैरह भी हैं, कोई दिक्कत होगी तो उन्हें कॉल कर सकते हो आप। एंड दिस इज़ अबाउट सोमनाथ डॉर्मेट्री। तो आपने समझ लिया कि अगर आपको ऑनलाइन अपनी गेस्ट हाउसेस की बुकिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हो। साथ में डॉर्मेट्रीज ऑफलाइन बुक होती है, इसके बारे में आप याद रखना। तो ये थी सोमनाथ ट्रस्ट की डॉर्मेट्री और गेस्ट हाउस। मैंने डिटेल में बताया कि आप कैसे अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो और ऑफलाइन डॉर्मेट्रीज की कैसे जाकर वहां पर चेक इन कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड इस वीडियो को ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो सोमनाथ जी जाने वाले हैं। उन्हें भी इस वीडियो को देखकर काफ़ी हेल्प हो और वो सोमनाथ जी जाने से पहले एक अच्छा सा अपना स्टे ऑप्शन बुक कर पाएं। आगे बहुत सारी सोमनाथ से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो सोमनाथ जी से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। जैसा देखो प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय।